अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू क्विक मार्केट अपडेट। तो लास्ट 24 आवर्स में बिटकॉइन ने एक मैनिपुलेशन वीक दी है, उसके साथ ही बिटकॉइन वापस से ऊपर की साइड पर रिकवर कर गया है। इसके अलावा हमें आल्ट्स में अच्छी मूवमेंट देखने को मिली है कि आज जो से है वो 5 से 10% तक ऊपर की साइड पर मूव करे हैं। तो आज की वीडियो में देख लेंगे कि आज के क्या लेवल्स होने वाले हैं, बिटकॉइन की नेक्स्ट मूव क्या हो सकती है। इसके अलावा हम तो इस वक्त पैनिक कर रहे हैं, लेकिन वेल्स इस वक्त क्या कर रही हैं वो भी देख लेंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने लेजेंड एक्स क्रिप्टो को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के आइकन पर भी क्लिक करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको डेली बेसिस पर ऐसी अपडेट्स मिल जाती हैं। इसके अलावा आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपने उसको भी लाजमी से ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि वहां पर आपको मेजर अपडेट्स और फ्री में ट्रेडिंग सेटअप्स मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक प्ले का बटन मिल जाएगा, यहाँ पर आने के बाद आपको क्रिप्टो का कंप्लीट कोर्स भी मिल जाएगा। तो चलते हैं क्रिप्टो मार्केट अपडेट की तरफ। तो यहाँ पर आने के बाद मैं आ चुका हूँ BTC USD के डेली टाइम फ्रेम पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन के पास जो सी अपनी सपोर्ट थी 58,428 की, बिटकॉइन ने इससे दोबारा से बाउंस बैक लिया है। और कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप है, जिसको कंप्लीट करने बिटकॉइन यहाँ तक लाजमी तौर पर आएगा। और मैंने आपको एक लेवल बताया था कि 57,700 वाला जो लेवल है ये हमारे पास मेजर लेवल है, यहाँ पर से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो बिटकॉइन ने एग्जैक्ट 57,700 के लेवल से ही बाउंस लिया है। तो बिटकॉइन अभी ऊपर की साइड पर मूव कर रहा है और यहाँ पर से बिटकॉइन अभी 63,000 वाले लेवल को टच कर सकता है। और इसके अलावा अगर बिटकॉइन यहाँ पर से नीचे की साइड पर मूव करता है और 58,300 के नीचे क्लोजिंग दे देता है, तो हम बिटकॉइन को दोबारा से 54,000 तक देख सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं फॉर ऑर्ली टाइम फ्रेम पर, और यहाँ पर आने के बाद आज के लेवल्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो 58,000 वाली सपोर्ट है, ये हमारे पास एक मेजर सपोर्ट बन चुकी है कि इससे बिटकॉइन बार बार बाउंस बैक ले रहा है। और उसके बाद हमारे पास जो 62,500 वाली रेजिस्टेंस है, ये भी हमारे पास एक मेजर रेजिस्टेंस बन जाता है। तो अभी अगर देखें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक बुलिश फ्लैग का पैटर्न भी बन रहा है, और अगर इस बुलिश फ्लैग का अपसाइड पर ब्रेकआउट होता है तो हम मार्केट को 65,000 तक जाता हुआ भी देख सकते हैं। तो अभी अगर बिटकॉइन यहाँ पर से ऊपर की साइड पर मूव करता है तो बिटकॉइन मैक्सिमम 60,500 से रिजेक्शन ले सकता है, और अगर इस बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट हो जाता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो हमारे पास आ जाती है वो आ जाती है 62,500 पर। और अगर बिटकॉइन यहाँ पर से नीचे की साइड पर मूव करता है तो हमारे पास 58,000 वाला लेवल अगेन आ जाता है। इसके बाद आ जाते हैं बिटकॉइन की डोमिनेंस के चार्ट पर। तो बिटकॉइन की डोमिनेंस का चार्ट आपको ये बताता है कि क्रिप्टो मार्केट के अंदर बिटकॉइन के अंदर कितना पैसा है। तो कल का जो हमारे पास मूव आया था वो इसलिए आया था कि बिटकॉइन ने अपना 57.35 वाला जो सपोर्ट था उसको तोड़ा था, और अभी बिटकॉइन की डोमिनेंस नीचे की साइड पर मूव कर रही है। तो जितना ये बिटकॉइन की डोमिनेंस नीचे की साइड पर मूव करेगी, हमारे पास उतना ही आर्स रिकवर करेंगे। तो अगर बिटकॉइन की डोमिनेंस 56.32% तक आती है तो हमारे पास आर्स में 10% तक मजीद रिकवरी आएगी। इसके बाद आ जाते हैं टोटल टू के चार्ट में। तो टोटल टू का चार्ट आपको ये बताता है कि क्रिप्टो मार्केट के अंदर आल्ट्स के अंदर कितना पैसा है। तो कल की वीडियो में हमने देखा था कि टोटल टू का चार्ट 852 853 पर था, और मैंने आपको यहाँ पर बोला था कि आपने यहाँ पर बाइंग कर लेनी है, और जब इसका चार्ट जाएगा 900 वाले इस रेजिस्टेंस पर तो आपने यहाँ पर सेलिंग कर देनी है। तो होप्स आपने एंट्रीज ली होंगी और प्रॉफिट बनाया होगा। तो अभी ये 900 वाले रेजिस्टेंस से रिजेक्शन ले रहा है, तो अगर अभी ये यहाँ पर से नीचे की साइड पर मूव करता है और 852 वाले लेवल पर आता है तो हमें दोबारा से आल्ट में 8-8 10% की करेक्शन नजर आएगी, और आपने दोबारा से 852 वाले लेवल्स पर एंट्रीज ले लेनी है। तो अगर ये वाला लेवल फ्लिप हो तो इस तरह से कुछ 900 को अपनी सपोर्ट बनाता है, तो आप यहाँ पर एंट्रीज लेंगे, और उसके बाद आपका जो सा नेक्स्ट टारगेट होगा वो 966 वाला रेजिस्टेंस। इसके बाद आ जाते हैं लिक्विडेशन हीट मैप के ऊपर। तो लिक्विडेशन हीट मैप आपको ये बताता है कि लोगों के मार्केट में स्टॉप लॉसेस कहाँ पे पड़े हुए हैं, यानी कि लिक्विडिटी कहाँ पे पड़ी हुई है, और जिस साइड पर लिक्विडिटी पड़ी हुई होती है मार्केट हमेशा उसी साइड पे मूव करती है। तो जहां पर लिक्विडेशन हीट मैप के ऊपर आपको येलो लाइंस नजर आ जाती हैं, इसका मतलब ये होता है कि वहां पर बहुत ही ज्यादा लिक्विडेशन पड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि 57,700 के ऊपर मार्केट में बहुत ज्यादा लिक्विडेशन पड़ी हुई है, और मार्केट यहाँ पर से ऊपर की साइड पर मूव कर सकती है। तो मार्केट ने ऐसे ही किया, मार्केट ने 57,700 तक की एक विक लगाई और उसके बाद मार्केट ऊपर की साइड पर मूव कर गई। इसके बाद अभी की अगर बात की जाए तो अभी आप देख सकते हैं कि नीचे की साइड पर कोई खास लिक्विडेशंस नहीं पड़ी हुई हैं। अगर मार्केट ऊपर की साइड पर जाती है तो अच्छी खासी लिक्विडेशंस ग्रैब होंगी। इसके बाद बात कर लेते हैं क्रिप्टो फंडिंग रेट्स की। तो यहाँ पर आने के बाद आपको तीन तरह के डिजिट्स नजर आ जाते हैं। एक आपको ग्रीन डिजिट्स नजर आ जाते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि मार्केट में लॉन्ग पोजीशंस ओपन है। एक आपको रेड डिजिट्स नजर आ जाते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि मार्केट में शॉर्ट पोजीशंस ओपन है। और एक आपको व्हाइट डिजिट्स नजर आ जाते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि मार्केट में लॉन्ग और शॉर्ट 50-50 ओपन है। और अभी अगर आप ओवरऑल बात करें तो आप देख सकते हैं कि मार्केट में लॉन्ग पोजीशंस ओपन है, और जब भी मार्केट में लॉन्ग पोजीशंस ओपन होती हैं मार्केट मेकर्स मार्केट को ऊपर नहीं लेके जाते।
तो इस कंडीशन में मार्केट मेकर्स ने मार्केट को ऊपर भी लेके जाना होता है, तो मार्केट मेकर्स क्या करते हैं कि मैनिपुलेशन विक्स देते हैं मार्केट के अंदर, जिस तरह की कल भी हमने देखा। तो इससे क्या होता है कि मार्केट में फियर फैल जाता है और लोग शॉर्ट पोजीशंस ओपन करने शुरू हो जाते हैं और उसके बाद मार्केट मेकर्स मार्केट को ऊपर की साइड पर मूव करा देते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं आज की टॉप क्रिप्टो न्यूज़ के बारे में। तो बिटकॉइन का एक माइनर है जिसने $250 मिलियन रेस किया है सिर्फ बिटकॉइन को बाय करने के लिए। इसके बाद बात कर लेते हैं बिटकॉइन एक्सचेंज रिजर्व की, यानी कि एक्सचेंजेस पर कितना बिटकॉइन पड़ा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि जुलाई 12 से ये चार्ट नीचे की तरफ आना शुरू हुआ है, जिसका मतलब यह है कि एक्सचेंजेस से बिटकॉइन निकलना शुरू हो गया है। तो जब बिटकॉइन एक्सचेंजेस से निकला है तो उसके बाद कहाँ गया होगा? जाहिर बात है कि वेल्स ने एक्यूमुलेट किया होगा और उसके बाद वेल्स के प्राइवेट वॉलेट्स में गया होगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो एक्सचेंज रिजर्व है वो अपने बॉटम पे बैठा हुआ है और ये लास्ट टाइम हुआ था नवंबर 2018 में, जब बिटकॉइन के एक्सचेंज रिजर्व यहाँ पर आ चुके थे और उसके बाद हमें एक हेल्दी बुल रन देखने को मिला था। दैट्स द रीजन जो मैं आपको कह रहा था कि वेल्स यहाँ पर एक्यूमुलेशन कर रही हैं और हम यहाँ पर पैनिक करके मार्केट से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर हमें भी क्रिप्टो मार्केट के अंदर पैसा बनाना है तो हमें भी वेल्स को फॉलो करना होगा। तो अभी वेल्स क्या कर रही है? एक्यूमुलेशन। तो हमें भी एक्यूमुलेशन करनी होगी। जब वेल्स इसको सेल कर रही होंगी उस वक्त हमें सेलिंग करनी होगी, यानी कि अभी ये सेलिंग टाइम नहीं है, अभी ये बाइंग टाइम है। तो ये थी आज की क्रिप्टो मार्केट अपडेट। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाजमी से वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।